नमस्कार। तो आज 10 मिनट एनालिसिस में बात करेंगे वरुण बेवरेजेस के लिए। वरुण बेवरेजेस का ये क्वेरी बहुत सारे ने पूछी थी, और आपके भी कोई है, अगर कोई स्टॉक रिव्यू कराना चाहते हो तो प्लीज कमेंटों से डालिए, या तो आप उसका क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। तो बात करते हैं वरुण बेवरेजेस। वरुण बेवरेजेस एक तरह का मल्टी बैगर रहा है सालों साल, लेकिन कुछ टाइम से ये चल नहीं रहा है। पीछे आप कह सकते हैं 6-7 महीने से स्टॉक ऑलमोस्ट 35% डाउन है अपने टॉप से। अब दिवाली सीजन आ रही है, जीएसटी बूस्ट आ गया, सब कुछ हो रहा है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स चल रहे हैं, और एफएमसीजी में भी थोड़ी कह सकते हैं ना कि उम्मीद जागी, और नो एक अच्छा ट्रेंड दिखे, लेकिन वरुण बेवरेजेस नहीं चल रहा है। तो चलिए बात करते हैं इसमें कि क्या करना चाहिए। तो वरुण बेवरेजेस जैसे हमें पता है कि नो ओवर द इयर्स नो एक बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है, और यहाँ से भी किस तरह से लग रहा है वो हम लोग देखते हैं। तो वरुण बेवरेजेस देखे तो पीछे ऑलमोस्ट इसका टॉप जो बना था अपना, कहते हैं 652 से ये ऑलमोस्ट नीचे आ गया 443। और उसका वन ऑफ द रीजन है, जो मेन रीजन क्यों ये नीचे आया है, वो रीजन यही है कि इसका जो वॉल्यूम पिकअप था ना वो थोड़ा कम हो गया। अब आप देखिए ना, तो जो कह सकते हैं कि पीक सीजन जो होता है, जो समर सीजन होता है, वहाँ कंपेयर टू द नॉर्मल डिमांड इस बार कम डिमांड रही। रीजन एक भी है कि बारिश जल्दी आ गई, और उसके वजह से ना बहुत ही कम डिमांड है। तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं 7.7% ईयर ऑन ईयर डिमांड कम रहा, और रेवेन्यू भी ना उस तरह से बढ़ी नहीं, और उसके वजह से ये एक बड़ा इशू आ गया इस कंपनी की वजह से। और आपने देखा कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी अगर आप देखो उस नो क्वार्टर की, तो कंपेरेटिवली काफी कम थी। और ये चीज आपको थोड़ा समझना है कि वॉल्यूम पिकअप अगर कम हो जाता है ना, तो एट द एंड ऑफ द डे आपका नो बाकी सब मार्जिन में भी डायरेक्ट इम्पैक्ट आ जाता है। ठीक है। और अगर आगे हम लोग अगर बात करें, तो जैसे ही मैंने बताया कि ओवरऑल ये रिटर्न तो बहुत अच्छा देता है, नो सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, और स्टॉक सीएजीआर भी ऑलमोस्ट 30% है, लेकिन उसके सामने इसका वैल्यूएशन भी हाई है। ठीक है, वैल्यूएशन अभी तो 52 आया एक लेवल पे, तो अगर आप देखो तो ये स्टॉक कहाँ पहुंच गया था, ये स्टॉक का अगर आप पी रेशियो देखो तो ऑलमोस्ट 100 पहुंच गया था, वो अभी धीरे धीरे नीचे आ रहा है। और यही होता है, अगर आप जैसे जो समर सीजन उनका पीक सीजन होता है, अगर पीक सीजन में उस तरह की अगर डिमांड नहीं आती है, तो डायरेक्टली ये डी रेटिंग होना चालू हो जाती है। तो एक वन ऑफ द मेन फैक्टर वो था। दूसरा एक फैक्टर जो आपको ध्यान देना है यहाँ कि किसके वजह से, वो है कैंपा कोला। कैंपा कोला जैसे आप लोगों को पता है रिलायंस का ब्रांड है, और बहुत अच्छी तरह से उसको पुश किया जा रहा है। ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ का तो सेल्स उन्होंने टच भी कर दिया, और आगे जाके 8,000 करोड़ और वो इन्वेस्ट करने वाले हैं। और वहाँ वो जो 10 रुपीज की जो बॉटल होती है ना, वहाँ एक बड़ी कंपटीशन आ रही है वरुण बेवरेजेस के लिए। और वहाँ इनको बड़ी दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि देखिए, अभी तक जो है ना एक तरह से पेप्सी और कोका कोला का एक है ना कि फ्री रन था। अभी वो नहीं है, अभी एक स्वदेशी ब्रांड आई है। और आपको भी पता है कि वो जो ट्रम्प टैरिफ के बाद नो जिस तरह से जोहो को पुश मिला, वैसे कैंपा कोला भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली पुश किया जा रहा है। देखो, मैं तो अहमदाबाद में, मैं यहाँ नवरात्रि में गया था। अब मैं सच बोलता हूँ, मैंने कहीं भी वो जो बड़े बड़े अदानी के ही वहाँ गया था, पूरा कैंपा कोला का पूरा ब्रांडिंग था। और उनके जो होते हैं ना, मैंने देखा है कि जैसे थम्स अप की भी एक रेप्लिका है, और फिर आप 7 अप की रेप्लिका है, माउंटेन ड्यू की रेप्लिका है, मिरिंडा की रेप्लिका है, और वो भी 5-5 रुपए कम, 5-5, 10-10 रुपए कम। ऑलमोस्ट 30-40% प्राइसिंग का डिफरेंस है अगर आप कैंपा कोला की बोतल लेगोगे, और अगर आप पेप्सी या उनकी सब, जैसे ये मैंने मिरिंडा, माउंटेन ड्यू, पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप, उन सब के, थम्स अप भी ऑलमोस्ट सेम टेस्ट नहीं आता, लेकिन काफी हद तक मिलता जुलता सस्ता प्रोडक्ट है। और उसके वजह से बहुत फाइट हुई है। देखिए यार, हमें भी पता है मुकेश अंबानी या अदानी ग्रुप जहां भी एंटर करते हैं ना, वो पूरा मार्केट डिस्टर्ब कर देते हैं। हमने जियो में भी देखा है, तो उस तरह से यहाँ भी एक तरह से मार्केट डिस्टरबेंस की बातें चाहिए। लेकिन देखो, अभी तो काफी कम सेल्स है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सडनली प्रॉब्लम आ जाएगी, लेकिन हाँ एक बड़ा प्लेयर एंटर हुआ है, उसके वजह से वो प्राइस डिसरप्शन। इवन कोको कोला ने अपने 400 ml के 10 रुपए के से प्राइस कम कर दिए कैंपा कोला को कंपटीशन देने के लिए। तो इसको आप हल्के में नहीं रह सकते, और मार्केट ये देख रहा है कि कैंपा कोला का प्रोग्रेस क्या है। ऊपर से ये स्वदेशी ब्रांड का जो चला है ना, उसके वजह से भी वहाँ एक तरह से कैंपा कोला को फायदा हो रहा है।
प्लस अगर आप देखो तो सेक्टर की कमेंट्री भी थी ना वो क्योंकि इस बार समर सीजन जो पीक सीजन अच्छा रहेगा तो एक काफी कॉशियस हो गई। और कंपटीशन बढ़ने से इनके मार्जिन में भी थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है वरुण भाई। वो भी देखो आगे आगे अगर कैंपा कोला बड़ा हुआ, अभी तो देखो कुछ कुछ स्टेट में वो 10% ऑफ द मार्केट है, लेकिन 2 साल में सिचुएशन चेंज हो सकती है। मैं ऐसा नहीं बोला 40-50 हो जाएगा, लेकिन एक अच्छा खासा ओवरऑल मार्केट में भी नो एक अच्छा खासा शेयर हो सकता है। और अब फिर क्या होता है कि प्राइसिंग और जो चालू की है कैंपा कोला ने, देखो ये बड़ा ग्रुप है, उसको ये जो बेवरेजेस होते हैं ना, देखो ये क्योंकि वो उनका मेन प्रोडक्ट नहीं है। उनका मेन प्रोडक्ट तो रिलायंस रिटेल और जियो और वो सब है। तो यहाँ अगर वो थोड़ा लॉस भी कर लेंगे, दे डोंट केयर, करेक्ट, लेकिन उनको मार्केट को डिस्टर्ब करना है। दैट इज व्हाट द थिंकिंग ऑफ बड़े भैया मुकेश अंबानी का है कि भाई मार्केट को डिस्टर्ब करो। अब जब आप मार्केट को डिस्टर्ब करना चाहते हो ना, तब आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखो ये इस चीज एशियन पेंट्स में भी हुई। बिल्ला ने एंट्री ली, बिल्ला 3 साल में ऐसा कुछ कमाया नहीं है पेंट इंडस्ट्री में, लेकिन उसने पूरा मार्केट को डिस्टर्ब कर दिया। जेएसडब्ल्यू पेंट्स ने भी। आई एम नॉट सेइंग सेम थिंग हैपन होगा, लेकिन आप उस कॉन्टेक्स्ट में सोचें कि क्योंकि ये बड़े प्लेयर के ऑलरेडी अच्छे सेटअप बिजनेस है, वहां वो कमा रहे हैं, तो यहाँ डिस्टरबेंस आ सकता है। तो ये आपको एक थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। प्लस क्या हुआ कि ये जो पीक सीजन इनका अच्छा नहीं गया, अभी वो बड़ी बड़ी कैपेसिटी लगा रही। देखो मैं वो कितनी कैपेसिटी लग रहा है, क्या करने वाले प्लांट लाइन, वो सब मैं बात नहीं करूँ, वो आपको चैट जीपीटी में मिल जाएगा। मैं यहाँ बात करने जा रहा हूँ कि आपको करना क्या है इसमें। ओके, तो जो कैपेसिटी ला रहे हैं ना, उसके वजह से भी आपका कॉस्ट तो अभी से चालू हो गया, तो वहां से भी एक तरह से ना कि ओवरहेड इनका बढ़ रहा है। तो कॉस्मिक्स का भी आपको वो देखना पड़ेगा आगे जाके, क्योंकि ये स्टॉक इतना भाग चुका था, थोड़ा ठंडा हुआ है, और वैल्यूएशन अगर डी रेटिंग होने लगा, देखो 52 का पी ऑलरेडी आ चुका है। मैंने बताया 100 का 52 आया है, तो वो अच्छा खासा नीचे आ गया। लेकिन यहाँ से क्या ये 40 में जा सकते हैं? तो जा भी सकते। देखो इसका रियली में अगर आप देखो तो मैं 35-40 पी पकड़ के चलूंगा, क्योंकि अभी कंपटीशन है, ऊपर से नो कुछ चीजें मार्केट डिस्टर्ब हो रहा है। तो मैं आई बी लिटिल बिट कॉशियस ऑन दिस पार्ट। तो आपको थोड़ा यहाँ कमेंट्री पे भी ध्यान देना पड़ेगा। वॉल्यूम, इवन जो Q2 के भी नंबर्स है वो इतने सही नहीं आ रहे हैं, वॉल्यूम डी ग्रोथ आ रहा है एंड ऑल दैट। तो ये सब चीजें आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी अगर वरुण बेवरेजेस में जाना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई कम स्टोरी खत्म हो गई, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कंसोलिडेशन पीरियड आने लगता है। ठीक है, जैसे एशियन पेंट्स में आपने देखा 4 साल तक परफॉर्म नहीं किया, धीरे धीरे वो नीचे गया। अभी तो और इसलिए नहीं कहा क्योंकि मार्जिन में इशू है, तो यहाँ भी मुझे मार्जिन का डर है। ओके, कि क्या ये अगर कैंपा कोला बड़ा हुआ तो मार्जिन में कितना बड़ा इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट करना है। यू कैन नॉट इग्नोर द कंपटीशन बिग लाइक कैंपा कोला। प्लस ये मार्केट जो है ना, बहुत बड़ा मार्केट, बहुत ही लुक्रेटिव मार्केट, तो कोई ये मार्केट को छोड़ना नहीं चाहता है। कोको कोला ने भी अपनी प्राइसिंग कम की ना। तो ये सब चीजें आपको थोड़ा ध्यान में रखना है ना, जब भी आप इस स्टॉक को देखो, वन हैज टू कीप इन माइंड। तो अभी यहाँ से लग क्या रहा है, देखो यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि वॉल्यूम पिकअप होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा, इतना फास्ट नहीं होगा। आप बोलेंगे तपन करना क्या है, वो बता रहे, बाकी सब कहानी छोड़। तो भाई वॉल्यूम इनका पिकअप पिक धीरे धीरे होगा, सीजन का इम्पैक्ट आएगा। रियलाइजेशन का पर यूनिट थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि अभी एक बड़ी कंपटीशन है और वो प्राइसिंग कम रख रही है। तो इबिटा मार्जिन जो है कंपेयर टू गाइडेंस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे जाके कम हो सकता है। वाटर एनर्जी, वाटर और उन सब का भी वो लोग कह रहे हैं, तो वहाँ जहाँ जहाँ मार्जिन ज़्यादा है और प्लस वो स्नैक्स का करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ उनको फोकस करना चाहिए, क्योंकि वहाँ एट द एंड ऑफ द डे थोड़ा मार्जिन बढ़ेगा अगर डोमेस्टिक में इशू आ रहा है तो। कैपेक्स ऑलरेडी डिप्लॉय हो रहा है, लेकिन यूटिलाइजेशन कम होगा अगर वॉल्यूम पिकअप नहीं हुआ तो आप देखो यूटिलाइजेशन अगर 50-60 पे रहा तो उनका कॉस्ट का इम्पैक्ट भी आ सकता है। अफ्रीका का एक अच्छा खासा उनको बैकअप मिलेगा, तो वो एक प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी जो फेस्टिवल सीजन जो चल रहा है दिवाली का, अभी ये सीजन में इनका पिक होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्या प्राइसिंग में पिकअप हो रहा है, कैसे वो शिफ्ट हो रहा है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। प्लस एक्सपोर्ट मार्केट कैसा चलेगा, ये भी आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। तो थोड़ा आपको समझो कि ऑल द थिंग्स आर नॉट गुड फॉर वरुण बेवरेज द वे इट यूज टू बी। काफी चीजें चेंज हो गई है, और इसलिए आपको कंपटीशन पे खास करके मैं बोलूंगा यहाँ से कैंपा कोला किस तरह से परफॉर्म करेगा वो देखना है। क्योंकि
काफी सिटीज में तो मैंने ऐसा सुना है कि 14% हो गया, मेन मेन सिटीज में। ओवरऑल अगर आप देखो तो अभी भी 4-5% ही है, आगे जाके 10 होगा, लेकिन मेन मेन सिटी में ग्रो है वो जो उसका ग्रोथ है मोर देन डबल डिजिट हो रहा है। ओके। और वो प्रेशर अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली पेप्सी और कोको कोला में आ रहा है, और कुछ फैक्ट्री जो है वो तो स्वदेशी जा रहे, तो वो तो बोल रहे कि भाई हम लोग रखेंगे ही नहीं पेप्सी और कोका कोला को। तो मैं आपको देखो हार्ट से मैं बोल रहा हूँ कि जो मुझे फील हो रहा है मैं बता रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा स्टॉक अच्छा है, स्टॉक देखो यहाँ से डिसेंट ग्रोथ करेगा, लेकिन जैसे मैंने बोला, अगर मैं वापस यहाँ रिपीट करता हूँ कि अगर सेंटिमेंट वीक होते हैं तो क्या होता है, देखिए यहाँ इसका इसका अर्निंग्स तो बढ़ रहा है। ओके, ये देख रहे अर्निंग्स बढ़ रहा है, लेकिन फिर आपका पी रेशो ऐसे नीचे जाता है 50 का, अगर 52 का अगर 45 होता है या 40, तो आपका स्टॉक प्राइस नहीं बढ़ता है। आपको ये दोनों ऐसे होंगे तभी अच्छा खासा बढ़ेगा। और ये चीज में मेरे को देखना है, तो मैं क्या देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ से कैसा होगा। मैं थोड़ा वेट करूंगा 1-2 क्वार्टर के, भाई यहाँ से वॉल्यूम ग्रोथ कैसा होगा, किस तरह से री रेटिंग हो रही है कि नहीं हो रही, क्या मार्जिन में कितना बड़ा इश्यूज आ रहा है, कंपटीशन क्या कर रहा है, ये सब चीजें देख के, और प्लस जो कैपेसिटी एक्सपेंशन उसका फाइनेंस कॉस्ट किस तरह से बढ़ेगा इस पे, ये सब देख के देन वन हैज टू टेक। तो अगर आपके पास भी है ना, तो यू यू कीप दिस पॉइंट्स इन माइंड, और जो मैंने पॉइंट्स बोले वो नजर में रखिए। इट्स नॉट अ फ्री रन नाउ, ओके, दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। सो होप यू लाइक दिस वीडियो गाइस, एंड डू शेयर इट एंड एवरीवन। और गाइस आपके कोई क्वेश्चन है तो जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए। बाय द वे, हमारा नेक्स्ट सेशन है, तो उस पर अगर अटेंड करना है तो मैं लिंक दे दूंगा, उस पर हम लोग जोमेटो, स्विगी, पेटीएम उन सब पे बात करने वाले हैं। अरे मैं बोलना ही भूल गया, जैसे क्योंकि बातें इतनी हो गई, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, तो यहाँ जो भी बात हुई है गाइस इज जस्ट फॉर द योर नॉलेज, ओके, डोंट थिंक एज अ रिकमेंडेशन। हमारी दिवाली ऑफर चल रही है गाइस, सो ज़रूर वो दिवाली ऑफर जाके देखिए। www.ca-tapan.in में बहुत ही सस्ते में हमने एक पूरा पैकेज हमने अनाउंस किया, वन ऑफ द बेस्ट ऑफर वी कैन गिव इट टू यू। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम गाइस, सी यू, and thanks for attending. Okay, bye.